तिग्मांशु धूलिया ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मुंबई तक का लंबा सफर तय किया है। उन्हें एक्शन से भरी फिल्में कुछ खास पसंद है और 70 के दौर की फिल्मों में भी वो खास रुचि रखते हैं। उनसे की खास मुलाकात हमारे प्रोड्यूसर शैलेंद्र वर्मा ने। ऐसी तलब है जो मर के भी बुझती नहीं है सारे। तिग्मांशु धूलिया फिल्म निर्देशक हैं, लेखक हैं, अभिनेता हैं और बैंडिट क्वीन और दिल से के लिए कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ऐसा भी हनुमान सिंह जी आदमी कैसे? तिग्मांशु की फिल्म शागिर्द 13 मई को रिलीज हुई। दर्शक तो अपना फैसला सुना ही देंगे, लेकिन उससे पहले तिग्मांशु से पूछते हैं कि शागिर्द के बारे में वो खुद क्या राय रखते हैं। दिल्ली में सेट है फिल्म, दिल्ली पुलिस पर है फिल्म, क्राइम थ्रिलर है, बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली फिल्म है और बहुत ही एज पे रखने वाली फिल्म है। मतलब इसके बारे में मैं आपको क्या बोलूं, मतलब ये क्विंटिन टैरेंटिनो में बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के। उनकी जब पिक्चर आई थी किल बिल, तो उन्होंने किल बिल के प्रमोशन के लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि आई विल सेल यू अ सीट बट यू ओनली यूज द एज ऑफ इट। कि मतलब मैं आप मेरी टिकट एक खरीदेंगे एक कुर्सी सीट का, लेकिन आप उस सीट का सिर्फ एज का इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि पिक्चर ऐसी है। बॉलीवुड में कहानी कहने का अंदाज कितना बदल गया है? क्या कहानी पर तकनीक हावी हो गई है? टेक्नोलॉजी जब हावी होती है तो फिल्म का सोल तो खत्म हो जाता है। यू आर राइट। कहानी तो वैसी ही कहनी चाहिए जैसे हमको दादी और नानी सुनाया करती थी, सिंपली। अगर आपकी कहानी ऐसी है, गुजारिश की आप जैसे बात कर रहे हैं, या कोई ऐसी फिल्म जिसको जिसमें थोड़ा एपिक क्वालिटी होती है, थोड़ा लो एंगल वाला चक्कर जिसमें होता है, जैसे दबंग हो गई या वीर हो गई या गुजारिश हो गई, जिसमें लार्जर देन लाइफ का मामला है, तो उन कहानियों को बहुत सिंपल रखना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आप बहुत सारे लोग को चाहेंगे कि वो लोग देखें। अगर आपने जहां उसको टेक्निकली कॉम्प्लिकेट किया ना, लोग फटाक से डिटैच हो जाते हैं। तो ये ज्यादा और कंटेंट ही डिसाइड करता है ना, टेक्निक थोड़ी कंटेंट डिसाइड करेगी। दबंग क्यों हिट हुई और गुजारिश फ्लॉप क्यों हुई? दबंग जो है वो, हालांकि सब तीनों बड़ी फिल्में हैं, तीनों में बहुत पैसा लगा हुआ है, लेकिन दबंग वॉज अ बेटर फिल्म। ठीक है, हम हमारे इंटेलेक्चुअली हमको कह सकते हैं कि गुजारिश है, कितनी बढ़िया कहानी थी, कितना वो था, लेकिन प्रॉब्ली ऑडियंस को बोर कर रही हुई वो फिल्म। दबंग ने बोर नहीं किया। तो जब आप इतने बड़ा पैसा लगा के ऐसे पिक्चर बनाते हो, हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एंटरटेन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फिर कम पैसे में पिक्चर बनाइए और अपनी जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल थर्स्ट है उसको आप कम पैसे में पूरी करिए भाई साहब। 50 करोड़ 60 करोड़ में इंटेलेक्चुअल थर्स्ट मत पूरी करिए। तिग्मांशु अपनी हिट फिल्म हासिल को कैसे याद करते हैं? जो भी मैं हूँ, मैं हासिल की वजह से ही हूँ, और बहुत खुशी होती है जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी से, आज IAS ऑफिसर है, कोई पुलिस वाला है, कोई ये है, जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है या कहीं से, उन सबको हासिल बहुत पसंद है। कितने लोगों से मिलता हूँ, बहुत खुशी होती है। तिग्मांशु राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं, तो इस पृष्ठभूमि ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कितना आगे बढ़ाया? मैं तो सीधे फिल्मों में आ गया था, निकलते ही मैंने फिल्में की, तो NSD से मुझे जो हुआ है, फायदा हुआ है मुझे NSD, और नुकसान किसी को भी नहीं होता NSD का से पास आउट करना बहुत फख्र की बात है। तिग्मांशु धूलिया को दर्शक जल्दी ही एक्टर के तौर पर भी देखेंगे, तो एक्टर बनने का इरादा कैसे किया? मैंने अनुराग कश्यप को एक रोल दिया, बंटी भैया यूपी के गैंगस्टर बने हैं वो, तो मैं चाहता था किसी रेगुलर एक्टर्स कराता तो वो सरप्राइज नहीं रहता, हमेशा एकदम आप नया चेहरा लेके आते हो और वो कुछ अच्छा कर देता है, तो और उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब उसमें उसे कुछ ऐसे सीन है, बेचारे को बहुत मुश्किलों से वो सीन करने पड़े, तो मुझे लगता है उसका बदला लिया उसने अनुराग ने, और अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में मुझे उसने मेन विलेन दिया। अनुराग कश्यप की फिल्म में तिग्मांशु का रोल क्या है? देखिए, अनुराग और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे के काम को क्रिटिसाइज भी करते हैं और सराहते भी हैं, तो एक्चुअली और उससे ज्यादा डिफिकल्ट रोल उसने मुझको दिया है गैंग्स ऑफ वासेपुर में। मेन विलेन है, 45 ईयर से 80 ईयर्स तक का मुझे प्ले करना था और इतने साल से एक्टिंग नहीं की थी, तो और मैं इतना नर्वस था वो करते हुए, और उसने मेरे बिल्कुल मदद नहीं की। जब सेट पे पहुंचा तो हंसता था मुझको देख के वो लेकिन इवेंचुअली हो गया बहुत अच्छा, अनुराग को तो बहुत अच्छा लगा है। तो एक्टिंग के अनुभव कैसे रहे? मेकअप में बहुत टाइम जाता था, पूरा प्रोस्थेटिक्स होता था, 1-1.5 घंटा मेकअप करने में लगता था, साला 1 घंटा उसको निकालने में लगता था। तो और एक्टिंग करने के बाद मतलब मुझे ये एक्टर की जो
ट्रेजेडी बेचारा जो उससे पहले हम लोग क्या डायरेक्टर, अरे बुलाओ यार जल्दी, मेकअप वैन में घुसा रहता निकलते उसमें रहते जल्दी एक्टर। अब मैं जब खुद की तो एक्टर की जो प्रॉब्लम होती है वो मुझको वाकई में समझ में आई। इसके बाद मैं कभी किसी एक्टर पे चिल्लाऊंगा नहीं। तिग्मांशु खुद कैसे फिल्में पसंद करते हैं? मुझे कैरेक्टर बेस्ड फिल्में अच्छी लगती है, प्लॉट बेस्ड फिल्में इतनी नहीं अच्छी लगती। एक कैरेक्टर की जिसमें जर्नी हो, कहीं से कहां से उठे और कहां पहुंचे, इस तरह की फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे मेरी फेवरेट फिल्म है ग्लैडिएटर, मतलब ग्लैडिएटर मैं चाहता हूं कि चलती रहे, कभी खत्म ही ना हो। जो ऐसी फिल्म है जो आप बड़े से बड़े आदमी को 12 साल का बच्चा बना दे, वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये दौर सीक्वल और रीमेक फिल्मों का है। क्या तिग्मांशु धूलिया हासिल का सीक्वल बनाना चाहेंगे? बातचीत चल रही है कि हासिल का एक सीक्वल बनाने की, तो मैं हासिल का सीक्वल बनाना चाहूंगा डेफिनेटली, बट उसको मैं सोच रहा हूँ इस बार ईस्टर्न यूपी ना रख के किसी और परिवेश में मैं उसको रखूं, क्योंकि हासिल का जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है उसका एटमॉस्फेयर ही है। तिग्मांशु की आने वाली फिल्म है साहेब बीबी और गैंगस्टर। तब एक बार फिर बात करेंगे तिग्मांशु धूलिया से। सिनेमा इस हफ्ते में